आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात खरं तर इथं मतदान झाल्याचं पाहायला मिळालेलं आहे। जवळजवळ 85% इतकं मतदान झालेलं आहे। परंतु आता या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये कशा पद्धतीनं खरं तर कौल कोणाला मिळणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे। आणि आपल्यासोबत यावेळेस जोडले गेलेले आहेत आसाम रायझिंगचे मॅनेजिंग एडिटर आहेत आपल्यासोबत दिग्ज्योती लाहकर। सर, आपलं स्वागत। आपण बघतो इकडे वाढलेलं मतदान जे ते नेहमी प्रस्थापित विरोधी मानलं जातं, परंतु गेल्या 10 वर्षांपासून आसाममध्ये तर भाजपची सत्ता आहे, त्यामुळे ही भाजपसाठी धोक्याची घंटा मानावी का? सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग असम के चुनाव देखेंगे तो मैं शुरुआत करता हूँ 1996 में। उस समय उल्फा मुद्दा था। 2001 में मुद्दा था सिक्रेट किलिंग। उसके बाद 2006 में देखेंगे तो हु इज बदरुद्दीन आजमल। 2011 में गुड गवर्नेंस। 2016 में जब भाजपा आए थे उस समय था जाति माती भेती, यानी जमीन और जो अपनी असम अस्मिता है उसका बारे में है चर्चा हो रहे थे। उसके बाद 2021 में फिर डेवलपमेंट। और इस बार 2021 का जो चुनाव था वो था डेवलपमेंट। बीजेपी पार्टी का जो रणनीति था डेवलपमेंट, और साथ में थे जो यहाँ की इंडिजिनियस पीपल है, यहाँ की जो भूमिपुत्र है, उनकी मांग को लेके। तो इस मुद्दे पर इस बार बीजेपी ने फिर अपना लोगों के पास गए थे। और जहां पर हम लोग देखे थे हिमंत बिस्वा शर्मा पिछले 40 से 50 दिन के बीच लगातार असम का हर डिस्ट्रिक्ट में वो दौरा किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कांग्रेस ने, जो अपोजिशन शुरुआत में वो लोग अपोजिशन यूनाइटेड नहीं थे, बट इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने के बाद अपोजिशन में आए थे, तो उन लोग बोला था नतुन बड़ असम, यानी न्यू ग्रेटर असम। इस मुद्दे को लेके वो लोग बोले थे जो बांग्लादेशी साथ है, जो बांग्लादेश सस्पेक्टेड बांग्लादेशी है, मुस्लिम है, सबको लेके चलेंगे। तो ये जो चल रहा था नारा, ये नारा का बीच हम लोग देखे। और साथ में एक नारा था कांग्रेस उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो असम की जो बेहतरीन संगीतकार थे जुबिन गार्ग की जो उनका देहांत हुआ सिंगापुर में, उस मुद्दे पे भी खींचने के लिए कोशिश कर रहे थे। मगर जिस तादाद से जो वोटिंग हुआ है अभी तक 5 बजे तक 85%, यानी कि अभी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर काफी आदमी है। और हम लोग देखेंगे तो आने वाला समय में ये परसेंटेज 90+ हो सकता है, जो एक लाजवाब है। और इसका वजह है इस बार असम में ऐसा हुआ स्पेशल डिवीजन। तो यहाँ पर स्पेशल डिवीजन के वजह से कुछ लोग जो देहांत हुआ था पहले, वो लोग कोई शिफ्टिंग हुआ, इन लोग सबको इस बार इस वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इस वोटर लिस्ट में है जो यहाँ का आम नागरिक है, उनका नाम। तो काफी तालाब में आम लोग ले आया और इन लोग जो वोटिंग किया है, मुझे लगता है जो मेरा तजुर्बा है उसमें से मैं कहता हूँ ये बेसिकली फॉर डेवलपमेंट। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि बीजेपी ने यहाँ पे मेहनत की है, हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने मेहनत की, लेकिन कांग्रेस ने ये इस वक्त गौरव गोगोई जैसे एक नए और युवा चेहरा जो है उसको मैदान में लाया हुआ है, तो उसका कांग्रेस को फायदा हो सकता है क्या? बिल्कुल कांग्रेस को हो सकता था, बट कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी लेना था, क्योंकि चुनाव से हम लोग देखे कि जस्ट पहले तो 1.5 महीने पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी थे भूपेन बरा, ही रिजाइन एंड जॉइन बीजेपी। देन जो 2 टाइम का सांसद है नौगांव से प्रद्युत बरदोले, ही रिजाइन एंड ही कॉन्टेस्टेड एज ए बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम दिसपुर इन द कैपिटल कॉम्प्लेक्स सीट। सो ये जो बात है, जो मतलब एक है जो जिस तरह से उनको चलना था, और जो ग्राउंड में जो आपका सबसे बड़ी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो भी भाजपा हो, सीपीएम हो, आपका शिवसेना हो, कोई भी एनसीपी हो, कुछ भी हो, सबसे बात है केडर, और केडर बेस्ड पार्टी होना चाहिए, ग्राउंड में काम करना चाहिए। तो जो गौरव गोगोई मीडिया के सामने चल रहा था, सोशल मीडिया के सामने चल रहा था, मगर संगठन जो ग्राउंड संगठन उनका बिल्कुल था नहीं। तो इस वजह से जितना उनको कोशिश कर रहे थे वो कोशिश किया, नहीं हुआ। और कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता एआईसीसी से सब आते थे, वो लोग एक मीटिंग करते थे और साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस और मीडिया के साथ हेल्प लेके वो लोग सोचते थे इस बार फिर आएंगे सत्ता में, मगर मुझे कोई उम्मीद नहीं लगता है, क्योंकि जो जिस तरह से भारी मात्रा में वोटदान हुआ, जैसे कि बिहार में बीजेपी ने पूरा जेडीयू के साथ फिर से आया, इस बार असम में भी फिर एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए का फिर से सत्ता में आने के लिए ये कोई मतलब एक जस्ट एक इशारा जैसा लग रहा है।
4 तारीख को पता चलेगा, 4 मई को। फिर भी जो लग रहा है जिस तरह से वोट है वो है। कुछ कुछ सीटों में जो बीजेपी सोच रहा है उन लोग को लगभग वो लोग सोच रहा है 80 प्लस करेंगे। बीजेपी दिस टाइम कॉन्टेस्टिंग इन 89 सीट, तो वो लोग सोच रहे हैं 80 प्लस करेंगे। ऐसा नहीं होगा, बीजेपी विल बी अराउंड 73 मेरे हिसाब से। बट उनका जो अलायंस के साथ ये लगभग 87 to 94 तक जाएंगे। और कुछ कुछ सीट में जो उनका बीजेपी का अंदरूनी राजनीति की वजह से कुछ सीट उन लोग को नुकसान भी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने साम टीवी से बातचीत की और ये पूरी आसाम की जानकारी हमारे प्रेक्षकों को दे दी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर। तर आपण बघतोय यावेळेस आसाममध्ये पुन्हा एकदा भाजपला फायदा होऊ शकतो असं या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे। तर आसाममध्ये 5 वाजेपर्यंत जे मतदान झालेलं आहे ते मात्र मोठ्या प्रमाणात आहे। गेल्या वर्षीचे रेकॉर्ड देखील आता तुटलेले आहेत आणि जवळजवळ आता जे 1 तासाची आकडेवारी जी आहे ती आली तर हे मतदान 90% जाऊ शकतं असं इथं दिसतंय। तर या भरघोस मतदानाचा भाजपला फायदा होतो की या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात हे मतदान जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे।